अमित जी, सनोज जी, बहुत बधाई हो। आज आपकी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग आखिरकार शूटिंग शुरू हो चुकी है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ जो भी मिसबिहेव या जिस तरह से एक साजिश के तहत मुझे जेल भेजा गया, इस परिस्थितियों में ज़्यादातर लोग जो साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ थी वैसे ही अमित जी मेरे साथ और इनका परिवार मेरे साथ बराबर बना रहा, क्योंकि इनको भरोसा था कि एक ना एक दिन फिर वही चीज़ें वहीं से शुरू हुई जहाँ से ख़त्म हुई थी। और ये फ़िल्म जब शुरू होने जा रही थी वहीं पर दुश्मनों ने इस तरह से षड्यंत्र किया और फिल्म को बंद कराया, और फाइनली आज ये पिक्चर फिर से शुरू हो गई है। और इसमें हमारे साथ मुख्य भूमिका में अमित राव जी, मोनालिसा वायरल गर्ल और अभिषेक त्रिपाठी अभी यहाँ पर शूट कर रहे हैं जहाँ पर हम आए हुए हैं इटावा शहर। सनोज जी, बहुत सारी दिक्कतें आती है, हर घर बनाना हो या शादी करना हो या कपड़े खरीदने हो या एक फिल्म बनाने हो, इतनी अड़चने आने के बाद भी आपको कितना अभी संतुष्टि और पिक्चर शुरू हो गई? देखिए, अड़चनें जो आ रही थी, मैं ज़्यादा कभी अड़चनों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया नहीं। मुझे यही लगा कि ये सब ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और मुझे कुछ अनुभव भी हुए उस सब मामले में लेकर के, और कुछ सतर्कता भी हुई कि किस तरह से लोगों से बात करना है, कैसे बिहेव करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन जहाँ तक रही बात कि मैं कैसे तो मुझे ये लगा कि जो चल रहा है ये भी पार्ट है, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं फ़िल्म नहीं बना पाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। क्योंकि जेल से आते ही लोग सोचते थे साल 2 साल तो लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखो शूटिंग स्टार्ट कर दी, और जेल से जब निकला तो भी मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द काम शुरू करूँगा। अमित जी कितना सपोर्ट किया शुरू मुहूर्त से लेकर अभी तक आपको? पहले दिन से तो आप मीडिया में देख ही रहे हैं अमित जी को, और अमित जी हमेशा बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। और मेरा इनके साथ एक कलाकार डायरेक्टर के साथ साथ एक बहुत ही आत्मिक संबंध है, बहुत ही संवेदनाओं से हम जुड़े हुए हैं इनके साथ। और बीच में कुछ ऐसे जो डिस्टर्बेंस हुई तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये परिवार बिखर जाए, लेकिन अमित जी ने हमेशा बिखरने से बचाया रखा, संभाले रखा। और एक छोटे भाई की तरह से जो एक इनका किरदार रहा है मेरी निजी ज़िंदगी में फ़िल्म के अलावा, उसमें भी बहुत खरे उतर के नजर आए हैं। अमित जी, बहुत बधाई इस फिल्म के लिए, पहली फिल्म है आपकी। कैसा लग रहा है आपको? कुछ कहना चाहेंगे सनोज जी के बारे में, ये फिल्म के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि और कोई सनोज जी की जगह होता तो शायद इतना दृढ़ निश्चय नहीं दिखा पाता जितना इन्होंने दिखाया है। सच बताऊँ तो हम जैसों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये 7-8 महीने सबके लिए चैलेंजिंग थे, इवन मेरे लिए भी। क्योंकि इनकी पिछली जितनी भी कृतियाँ हैं, इन्होंने 8-10 फिल्में बनाई हैं, पेश भी की हैं, तो मुझे उन पर पूरा विश्वास था और है। तो मुझे ये तो था कि ये फिल्म बनाएंगे, ये पीछे हटेंगे नहीं। बस बीच में कुछ अड़चनें आई थी, वो एक हमारा परीक्षा का फेज़ होता है, टेस्टिंग फेज़ होता है कि हम कितने उसमें हम टिके रहते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा रही कि उसमें हम खरे उतरे उनकी कृपा से, और अब आप सामने शूटिंग के रूप में दिख रहे हैं। आपके फिल्म के मुहूर्त के बाद मोनालिसा को प्रोजेक्ट से जुड़ा गया है, ऐसा कुछ उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब ठीक है, वो जो लड़की है वो प्रतिभाशाली है, हमने देखा है उसको, मेहनती है, अच्छी मेहनत कर रही है वो। और सनोज जी ने जो ये खोज दुनिया के सामने प्रस्तुत की है वो पूरा वर्थ है, और अपना प्रतिभा का प्रदर्शन वो कर रही है, लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है पूरे कास्ट एंड क्रू का, तो हम इसको बहुत अच्छा ही संकेत मानते हैं अपनी फ़िल्म के लिए, और इसी प्रकार अच्छा जाएगी। बस इससे अभी तो यही कहना बनता है। सनोज जी, मोनालिसा के बारे में क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें रही आपके लिए? बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। मोनालिसा को जब मैंने सर्च किया और जब मैंने उसको वहाँ से निकाला, तो उसके बाद से लेकर अभी तो जो घटनाएं हुई हैं उसी गिर्द गिर्द रही। लोगों को लग रहा था कि फ़िल्म बंद हो जाए, क्योंकि उस फिल्म से मेरा नाम हो रहा था। ये जो एक नेक काम हुआ था मेरे ज़रिए, या पता नहीं ईश्वर की क्या प्रेरणा थी कि गरीब बच्ची को लेकर के हम बॉलीवुड या ग्लैमर की दुनिया में लेके आए, तो इससे भी लोगों को जो जलन थी, वो जलन नफ़रत किस रूप में सामने आई, पूरी देश दुनिया ने देखा कि एक लड़की को मेरे सामने प्लांट किया गया और झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवाया गया। लेकिन फिर भी ये पर्दे के पीछे की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस फिल्म के बाद, अगर ये फिल्म जैसा जनता जनार्दन के पास जाएगी, उसके बाद इसके पर्दे के पीछे भी कहानी लेकर के आऊँगा मैं सबके सामने। इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों को जरा नाम बताएंगे? इस फिल्म में निर्माता और निर्देशक मैं हूँ, लेखक भी मैं हूँ, और मेरे साथ अमित राव जी मुख्य भूमिका में हैं, मोनालिसा जी हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, और संजय भूषण पटियाला जी हैं मेरे साथ।
बाकी जो अभी फाइनल होने वाला है वो सब कुछ आप सामने आ जाएगा कुछ दिनों बाद। 2026 को में पिक्चर रिलीज होगी, तब तक के लिए और क्या कोई बड़ा नाम आ सकता है इस पिक्चर में? बिल्कुल आएगा। बड़े नाम के लिए तो फिल्म मेरे ख्याल से रुक गई थी, क्योंकि पहले हम जिस बजट में लेके चल रहे थे फिल्म, अब इसका बजट बढ़ के बहुत बड़ा हो गया है। तो अब मैं इस फिल्म को बड़ी शिद्दत से और बड़ी लगन से बनाऊंगा, और इसमें कई बड़े बॉलीवुड के आपको कलाकार आपको दिखाई देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इटावा में शूटिंग करें, इटावा से कुछ कहना चाहेंगे? इटावा में बहुत अच्छे लोकेशंस हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और ये होता है कि भाई एक फ्रेंडली होना, तो ये कह सकते हैं कि इटावा शहर फिल्म फ्रेंडली है मतलब। और यहाँ पर पहले भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लिहाजा मैंने जब यहाँ का लोकेशन देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर इस फिल्म की शुरुआत करने के लिए बहुत पर्याप्त जगह है, अच्छी जगह। मोनालिसा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हम मीडिया को नहीं मालूम, कुछ बताना चाहेंगे? मीडिया को सब कुछ मालूम है, और मोनालिसा जितना भी जो चीज़ें उनके आसपास होती हैं वो कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने, वो चाहे रील्स से या कुछ भी है, पब्लिक के सामने लाती रहती हैं। और मोनालिसा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उनकी पहली फिल्म जिसकी हमने शुरुआत 6 महीने पहले करी थी, जनवरी या फरवरी में, जो एक ड्रीम देखा था, सपना देखा था, लोगों ने बोला कि ये पूरा नहीं होगा, ये फर्जी है, पिक्चर नहीं बनेगी, डायरेक्टर शराब पी के पड़ा रहता है, तो वो सारी चीज़ें अभी विराम लग गया है। लोग देख रहे हैं, सिनेमा बन रहा है, और जो संकट के बादल थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और मोनालिसा में कोई ना कोई दैवी शक्ति ज़रूर है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। चलो।